और अब बड़ी खबर और तस्वीर दिखाते हैं जहां इजराइल के लेबनान में भीषण अटैक जारी है और ये हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुई बमबारी की वो तस्वीर जहां हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के 10 लॉन्चर पैड्स को ध्वस्त कर दिया गया। लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की तरफ से बमबारी जारी है, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। ये वो तस्वीर है जहां दावा किया गया कि इन हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के 10 लॉन्चर पैड्स को ध्वस्त कर दिया। और एक और बड़ी खबर, लेबनान में आईडीएफ का विध्वंसक हमला जारी है। हवाई हमले के बाद नबाती इलाके में तबाही, रिहायशी इलाके में भीषण अटैक हुआ। ये देखिए आप, मलबे में तब्दील हो गई कई इमारतें। अब इजराइल के हाइफा में विध्वंसक वार की वो तस्वीर जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 4 रॉकेट दागे हैं और हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में इजराइल पर 30 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया। तो 3 खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से हवाई हमलों को अंजाम देते हुए मलबे में तब्दील हो चुकी है कई इमारतें और ये हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुई बमबारी की वो तस्वीर है जहां आईडीएफ लगातार विध्वंसक हमले कर रहा है। लेबनान से वो तस्वीर जहां ज्यादातर इलाकों में तबाही के बाद देखिए कैसे रेस्क्यू का काम जारी है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमलों को अंजाम देते हुए दावा किया कि पिछले 24 घंटे में इजराइल पर 30 से ज्यादा हमले किए गए। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का तेल अवीव में बड़ा हमला हुआ। कई मिसाइलों से तेल अवीव में हमला किया गया। तेल अवीव में लगातार सायरन गूंज रहे हैं। ये देखिए अब हिजबुल्लाह का इजराइल पर विध्वंसक प्रहार, जहां तेल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइल अटैक हुए और बेन गुरियन हवाई अड्डे पर सायरन बज रहे हैं। हवाई अड्डे के अंदर की वो तस्वीर जहां देखिए ज्यादा लोगों की भीड़ भी नहीं है। पिछले कई दिनों से लगातार हवाई अड्डों पर हमलों को लेकर अलर्ट है और अब देखिए बेन गुरियन हवाई अड्डे के अंदर की वो तस्वीर भी सामने आई है जहां लगातार साफ है कि कैसे हिजबुल्लाह इजराइल को टारगेट कर रहा है। तेल अवीव के ज्यादातर इलाकों में कई रिहायशी इलाके इन हमलों की चपेट में आ चुके हैं। मिसाइल अटैक को लेकर खबर, वहीं बेन गुरियन हवाई अड्डे पर भी अलर्ट सायरन बज रहे हैं। तो आप देखें, सीज फायर तो हुआ, लेकिन लेबनान में जिस तरह से विध्वंस मचा दिया इजराइल ने, इसके बाद डील पर बड़ा संकट। खबर क्या है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फिर से बमबारी हुई। लेबनान में आईडीएफ की एक बार फिर से एयर स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्लाह के 10 लॉन्चर पैड्स को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा खबर यह कि तेल अवीव समेत 5 शहरों पर लेबनान की तरफ से जो हिजबुल्लाह है उसने हमलों को अंजाम दिया। हिजबुल्लाह ने पूरी रात इजराइल के ऊपर बमबारी की है। नेतन्याहू का क्या ऐलान है, हिजबुल्लाह के खात्मे तक ये हमले होंगे। ईरान की दो टूक क्या है, लेबनान में सीज फायर होने के बाद ही वार्ता होगी जब युद्ध रुकेगा। हिजबुल्लाह की तरफ से क्या कहा गया, इजराइल से सीधी हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि कभी भी जो सीज फायर है वो टूट सकता है। अब इजराइल के अशदोद इलाके की तस्वीर देखिए, हिजबुल्लाह ने रॉकेट से यहां अटैक किया और लंबी दूरी के रॉकेट से भीषण अटैक की ये तस्वीर। और एक और बड़ी खबर, लेबनान से इजरायली शहरों पर बमबारी की गई। अश्कलोन पर कई मिसाइलों से हमला किया गया। इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। आईडीएफ ने मिसाइलों को रोकने की कोशिश की है। ये देखिए आप, वहीं एक और बड़ी खबर है और ये उत्तरी इराक में इरबिल में ड्रोन हमले के बाद आई वो तस्वीर जहां अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन से अटैक हुआ और ड्रोन हमलों में भीषण तबाही मची। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बहुत बड़ा ऐलान। लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं। नेतन्याहू ने बोला, पूरी ताकत के साथ हिजबुल्लाह पर हमले जारी। हमारा मकसद हिजबुल्लाह को निहत्था करना। जब तक सुरक्षा बहाल नहीं करते हमले जारी रहेंगे। और इजराइल से बातचीत पर भी हिजबुल्लाह का बयान, जहां इजराइल से सीधी बातचीत नहीं करेंगे और लेबनान को युद्ध विराम की मांग करनी चाहिए।